जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत सारी शुभकामना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सकट चौथ की कथा सुनाऊंगी। सबसे पहले हम जहाँ पर कथा सुनेंगे वहाँ पर साफ कर लेंगे और उसके बाद आसन बिछाएंगे। अब हम एक चुनरी लेंगे। चुनरी लाल या पीली कोई भी हो, उसे हम सिर पर ओढ़ेंगे। मेरे पास लाल चुनरी थी तो मैंने ये ओढ़ ली। अब हम पूजा का सामान लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक थाली ले ली। उसमें मैंने सबसे पहले स्वास्तिक बनाया। अब हम गणेश का विग्रह रखेंगे। आप चाहें तो गणेश जी की मूर्ति लेंगे जो आपके घर में हो और उसमें कलावा बांधेंगे। अब हम गणेश जी को तिलक करेंगे और हम खुद भी तिलक लगाएंगे। अब हम गणेश जी की मूर्ति में तिल डालेंगे और थोड़े से तिल हाथ में लेंगे। अब जहाँ पर हमने गणेश जी की चौकी सजाई है उस तरफ मुंह करके सकट चौथ व्रत की कथा शुरू करेंगे। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया का लड़का गाय चराने जंगल में जाता था और शाम होते ही घर आता था और सारे दिन की मेहनत से 8 पैसा कमाकर घर में लाता था, जिससे माँ और बेटे का गुजर बसर होता था। बुढ़िया चौथ माता का व्रत करती थी। बुढ़िया चौथ माता का व्रत और कथा करती थी। व्रत के दिन 5 लड्डू बनाती थी। 2 चौथ विनायक और 1 लड्डू अपने लिए रखती थी। इस प्रकार वह व्रत नियम से और लड्डू खाने से मोटी होती जा रही थी। आस पड़ोस की औरतें उससे जलती थी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं सारे दिन मेहनत करके रूखी सूखी रोटी खाता हूँ और मेरी माँ लड्डू खाकर मोटी होती जा रही है। इसी बात को सोचकर वह गाय चराने नहीं गया और चुप करके बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी लाई और हमेशा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का रात को छुपकर सब देख रहा था। दूसरे दिन बुढ़िया से बोला, मैं कमाने जाऊंगा, यहाँ कमाई बहुत कम होती है। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चले जाओ। बुढ़िया ने जाते समय कुछ अनाज के दाने और एक पानी की कलसी उसे दे दी। इससे वे रोज कहानी सुनती थी। जाते समय बुढ़िया ने समझा कि ये दोनों चीज़ें तेरे संकट के काम आएगी, इसे संभाल कर रखना। सवेरे होकर वह निकल गया। चलते चलते राह में एक नदी आई। बरसात का मौसम था, पार जाने का रास्ता नहीं था। बुढ़िया की बात याद आई। उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और कहा, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का रास्ता मिल जाए। और इतना कहकर कलश से पानी लिया और पानी के छींटे दिए। रास्ता मिल गया। लड़का पार हो गया। आगे जंगल मिला, एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने कलश से पानी के छींटे मारे और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो ये शेर गाय बन जाए। और जैसे ही उसने पानी के छींटे मारे, वह शेर गाय बन गई और वह आगे निकल गया। सांझ होते ही एक गांव में पहुंचा। गांव में बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया के घर रहने की विनती की। बुढ़िया को दया आई और वह वहीं रुक गया। बुढ़िया मालपुए बना रही थी। लड़के ने अचंबा किया। बुढ़िया ने बताया, बेटा, यहाँ का राजा 6वें महीने वह पकवान पकवाता है और पकने के लिए हर बार एक आदमी बलि देता है। उसका नियम है, वह हर घर का एक आदमी दिया जाता है। आज मेरे 7वें बेटे की बारी है तो आज मैं उसे मालपुए खिला रही हूँ। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ तू चिंता मत कर, कल मैं तेरे बेटे के बदले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है और मैं तुम्हें क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं, कल मैं जाऊंगा, आज मुझे मालपुए खिला दो। बुढ़िया ने उसे मालपुए खिला दिए। लड़का सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया और बुढ़िया ने बर्तनों की आवाज़ की और बड़बड़ाना शुरू किया। लड़के की आँख खुली और वह समझ गया और जाने के लिए तैयार
हो गया। जाते समय बुढ़िया को अपनी लाठी और कंबल दे दी और कहा, मैं आकर ले लूँगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल के रख तो दूंगी, पर आज तक कोई वापस नहीं आया, पर तुम अगर विश्वास रखते हो तो भगवान तुम्हारी रक्षा करे। यह कहकर वह वहाँ से निकल गया। सिपाही उस लड़के को राजा के पास ले गए। राजा ने उस बुढ़िया के बेटे का स्वागत किया और जैसे ही उसकी बलि देने लगा, बुढ़िया के बेटे ने हाथ में अनाज के दाने और कलसे के पानी के छींटे मारे और कहा, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा चौथ का व्रत करती थी, तो आज ये राजा मुझे छोड़ दे। अचानक वहाँ पर ज्वारे जम गई और एक अजीब सी हलचल हुई। बुढ़िया के बेटे का रूप तेजवान हो गया। राजा डर गया और उसने उसे छोड़ दिया। उसे लगा यह कोई तपस्वी बालक है और वह खुश हो गया। राजा ने अपनी बेटी के साथ उसका विवाह कर दिया और खूब हीरे जवाहर देकर उनको विदा कर दिया। वह दोनों घर लौट आए। बुढ़िया बहुत खुश हुई, अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। चौथ विनायक की कृपा से उस बुढ़िया और बेटे बहू को खूब धनवान बना दिया और खुशी से रहने लगे। चौथ माता और विनायक जी जैसे धनवान आपने बुढ़िया और उसके बेटे को बनाया, वैसे सब पर अपनी कृपा बरसाना। तो ये थी चौथ माता और विनायक जी की कथा। कथा के बाद ये हाथ के तिल हम साड़ी के पल्लू में बांध देंगे। शाम को जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे, उसमें हम ये तिल डालेंगे और चंद्रमा की पूजा अर्चना करेंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके बताना। जय चौथ माता की, जय विनायक महाराज की, जय श्री राधे कृष्णा।